हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेड रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बोरेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम चलेंगे इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर एंड उसमें हम बात करेंगे पेशेंट के नेचर की, उसके फिजिकल सिम्टम्स की एंड मोडालिटीज की दोस्तों, कि सिम्टम में अग्रावेशन कब होता है एंड एम्लियरेशन कब होता है। तो फ्रेंड्स, बोरेक्स के अंदर सिर्फ अगर आप ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में रखेंगे दोस्तों तो पूरी बोरेक्स रेमेडी आपको समझ आ जाएगी दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट जो हमें माइंड में याद रखना है दोस्तों, जो पूरी बोरेक्स की मेन थीम है दोस्तों, कि इस पेशेंट के जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं एंड एक्रिड हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्म डिस्चार्जेस होंगे, जितने भी डिस्चार्जेस होंगे, और उसके साथ साथ गर्म होंगे। पूरी थीम में यही बात की गई है दोस्तों। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट हमें रिमेंबर करना है वो ये है दोस्तों, कि इसको नीचाई से बहुत डर लगता है। नीचे उतरते हुए, भले ही सीढ़ियां हो, लिफ्ट हो, माउंटेन से अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, कोई ढलान का रास्ता है, उसे नीचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, और यही उसका एग्रावेशन है। तो दोस्तों, ये दो सबसे मुख्य पॉइंट मुझे लगे बोरेक्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पे भी ये काम करती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के पर भी इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है, एंड उसके साथ साथ स्किन एंड ब्लड पर इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो हमें कुछ बातें याद रखनी है दोस्तों, कि ये रेमेडी बच्चों और फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये मेल्स पर काम नहीं आएगी, बट बहुत ज़्यादा सिम्टम बच्चों में और फीमेल्स के अंदर इस रेमेडी के पाए जाते हैं, और उन पर बहुत तेजी से ये रेमेडी काम करती है दोस्तों। उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो ये रेमेडी काम आती है दोस्तों, वो अल्सर के लिए, भले ही वो मुंह के अंदर अल्सर हो, जीभ पर अल्सर हो, हमारी आंतों में अल्सर हो जाए, यानी कि एब्डोमेन में कहीं भी अल्सर हो, इंटेस्टाइन्स में अल्सर हो, बच्चे के छोटे बच्चे के मुंह पर छाले हों, होठों पर छाले हों, उसके साथ साथ कोल्ड सोर्स, यानी कि होठों के आसपास छोटे छोटे दाने हो जाना, पस वाले दाने हो जाना, या फिर पानी वाले फुलके हो जाना, इन सब चीज़ों में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। और फीमेल्स के अंदर दोस्तों, ये रेमेडी में हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि उसके जो मेंसेस होंगे वो जो बहुत ज़्यादा अर्ली होंगे, प्रोफ्यूज होंगे, हॉट होंगे, एंड लिकोरिया के में हमें वही बात याद रखनी है दोस्तों, उसका जो लिकोरिया होगा, एक फीमेल के अंदर जो लिकोरिया होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा एंड एक्रिड होगा। तो ये हो गया दोस्तों इसका एक ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके की यूजेस पर और समझते हैं सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट में बात की गई है दोस्तों, कोल्ड सोर्स ऑन दी लिप्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, होठों पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वो पानी वाले दाने, पस वाले दाने, फुलकों वाले दाने, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। वो बच्चों के केस में भी पाए जाएंगे एज वेल एज फीमेल के केस में भी पाए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है पेनफुल अल्सर इन दी माउथ और ऑन दी टंग। तो अल्सर के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों। वो भले ही जीभ पर हो, भले ही मुंह के अंदर हो, भले ही पेट में, भले ही आंतों में, तो अल्सर के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ये रेमेडी काम आती है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है अल्सरेशन इन दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि पूरा जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर भी अगर अल्सर पाए जाएं, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको सिम्टम बताए कि पेशेंट का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो एंड एक्रिड हो, और उसके साथ साथ उसको डियर टू डाउनवर्ड मोशन, यानी कि नीचे के जितने भी मोशन है उसमें उसको पेशेंट को एग्रावेशन होता हो, बहुत ज़्यादा डर भी उसे उसी चीज़ से लगता है। ये दो सिम्टम मिल जाए दोस्तों तो बोरेक्स 100% काम करेगी, भले ही बच्चा हो, भले ही फीमेल हो, और भले ही एक मेल हो दोस्तों। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके की यूजेस। चलिए अब चलते हैं रेमेडी प्रोफाइल की तरफ और जानते हैं कि किस प्रकार का पेशेंट का मेंटल नेचर मिलेगा, फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, एज वेल एज उसकी मोडालिटीज किस प्रकार की रहने वाली है। तो ये आ गए दोस्तों हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। दोज फॉर हुम बोरेक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आर इरिटेबल, एंग्री एंड पैशनेट। तो किस प्रकार के पेशेंट रहेंगे? बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी उनके अंदर रहेगा। और दोस्तों, ये पेशेंट जरा सी आवाज़ से, जरा सी धनक से, जरा सी अगर लड़ाई होगी तो एकदम से डर जाता है, यानी कि नॉइस से इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, और छोटी छोटी बातों से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, यानी कि एंशियस अबाउट स्मॉल ट्रिफल्स। छोटी छोटी चीज़ें जो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनसे भी ये जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये काम किस तरीके से होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और उसके साथ साथ जरा सी शोर या फिर कोई लड़ाई वाली बात हो गई तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यही बात बताई गई है दोस्तों कि दे
tend to be very fearful even to the slightest noise and prone to phobias। तो जरा सी आवाज से भी ये परेशान हो जाता है दोस्तों। आगे बात की गई है इफ प्रेग्नेंट वुमेन, अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको और ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी नॉइस से, एज वेल एज उसके दिमाग में कुछ फोबियाज भी बैठ जाएंगे दोस्तों। बट ये पूरी बोरेक्स की थीम के अंदर ही पाया गया है दोस्तों। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगी, बट पूरी बोरेक्स की थीम में ही वो जरा सी बात से परेशान हो जाएगा, नॉइस से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, एकदम चिंतित हो जाएगा और बहुत तेज किसी से, मान लीजिए पीछे से किसी ने आके हल्का सा चिल्ला भी दिया तो वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाएगी उस पेशेंट को। इसी में बात की गई दोस्तों वुमेन सूटेड टू बोरेक्स ड्रियर्ड लेबर, यानी कि लेबर पेन से ये वुमेन बहुत ज़्यादा डरती है अगर वो प्रेग्नेंट है। अगर वो खुद बोल देगी कि मैं सिजेरियन यानी कि मैं सीजर ऑपरेशन करवा लूंगी बट मैं लेबर पेन नहीं झेल सकती दोस्तों, तो इस प्रकार से एक वुमेन को लेबर पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बात की गई है आगे दोस्तों कि मेंटल एक्टिविटीज और स्ट्रेस कॉज नोसिया, गिडीनेस एंड फियर ऑफ फॉलिंग। तो जब भी इस पेशेंट को तनाव होगा यानी कि मानसिक तनाव, सोच विचार होगा, उसके साथ साथ उसको क्या सिम्टम रहेंगे, उसका जी मिचलाएगा, उसके दिमाग में चकराव होगा यानी कि सब कुछ घूम रहा है, एक चक्कर आने जैसी फीलिंग उसको अंदर हो जाएगी और उसको ऐसा हो जाएगा कि मैं गिर जाऊंगी, तो फियर उसके अंदर पैदा होगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो फियर ऑफ फॉलिंग उसी बात को दर्शाता है दोस्तों। आगे बात की गई है विच में बिकम वर्स फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट से तो उसको एग्रावेशन होगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि जहां तक मैंने समझा है इस पूरी रेमेडी का थीम ही यही है दोस्तों कि चाहे सीढ़ी उतरना हो, चाहे लिफ्ट से नीचे जाना हो, चाहे चढ़ाई से नीचे जाना हो, भले ही हल्की सी ढलान भी आ गई। और बच्चे में भी ये देखा गया है कि बच्चा झूलना पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें झूला ऊपर जाता है और उसके साथ साथ नीचे आता है, तो जब झूला नीचे आता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, डर जाएगा। तो इसी यानी कि ये सिम्टम बच्चे के अंदर भी पाए जाएंगे एज वेल एज बड़े के अंदर भी पाए जाएंगे कि डाउनवर्ड मोशन से उसको एग्रेवेशन होगा, उसको डर लगेगा, यही उसका सबसे बड़ा डर भी होगा दोस्तों। उसी में उदाहरण भी दिया गया है कि सच एज दैट ऑफ एन एस्केलेटर, भले ही एस्केलेटर हो यानी कि सीढ़ियों से नीचे उतरना हो, और चिल्ड्रन मे फील वर्स फॉर बीइंग कैरिड और स्वैंग डाउन। तो यानी कि एक बच्चा भी नहीं चाहता कि उसे कोई लेकर घूमे, यानी कि घूमने से उसको परेशान होता है क्योंकि उसे गोद में इधर उधर घुमाते हैं, तो वो अगर बच्चा नीचे की तरफ भले ही जा रहा है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, तो इसलिए बच्चा किसी की गोद में घूमना चाहता ही नहीं है और झूला झूलने से उसको और ज़्यादा परेशानी आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फिजिकल सिम्टम्स की। तो क्लासिकल सिम्टम एसोसिएटेड विद बोरेक्स फोकस्ड पर्टिकुलरली ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्किन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में ज़्यादा फोकस है इस रेमेडी का। तो दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी अल्सरेशन यानी कि अल्सर जहाँ भी पाया जाएगा और ऐसे बोरेक्स के सिम्टम मिलेंगे तो ये रेमेडी 100% काम करती है दोस्तों। उसके साथ साथ स्किन में भी इसका बहुत बड़ा अफेक्शन है। आगे बताया गया है कि इन चिल्ड्रन देयर में बी वेट लॉस एंड फेलियर टू थ्राइव। तो इस बोरेक्स का अगर बच्चा है, अगर वो पेशेंट बोरस का पेशेंट है, तो वो उसका वेट बहुत जल्दी से लॉस होता जाएगा, यानी कि बच्चा उभरने की बजाय और डाउन जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ गिरता जाएगा। उसका ना तो वेट बढ़ेगा, ना हाइट बढ़ेगी, ना हेल्थ बढ़ेगी। खा वो सब कुछ रहा है परंतु उसके शरीर को वो चीज़ नहीं लग पा रही है, और वो अल्सरेशन के कारण भी हो सकता है दोस्तों कि उसकी आंतों में अल्सर हो और वो उसके खाने को पचने ही ना दे रहा हो। और उसके साथ साथ जो इसका एग्रावेशन है कि हर चीज़ नीचे की तरफ जाते हुए दिक्कत पैदा करती है दोस्तों, वो चीज़ यहाँ भी कहीं ना कहीं झलकती है कि बच्चा ऊपर बढ़ने की बजाय और नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि उसकी सिचुएशन बेटर होने की बजाय और ज़्यादा डाउन होती जा रही है, उसका वेट लॉस होता जा रहा है, वो नहीं बढ़ पा रहा है बच्चा आगे की तरफ। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है द रेमेडी इज यूज फॉर पेनफुल अल्सर दैट डेवलप इन द माउथ ऑन द टंग एंड फॉर अल्सर दैट एक्सटेंड डाउन थ्रू द होल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो अल्सर कहीं पर भी हो, मुंह में हो, जीभ पर हो, गले में हो, या फिर वो हमारी आंतों तक फैल गया हो, अगर दोस्तों बोरेक्स के सिम्टम यानी कि उसके डिस्चार्जेस हॉट होंगे या और उसके साथ साथ एक्रिड होंगे, और उसे डाउनवर्ड मोशन से जो भी डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड जाना है, यानी कि भले ही नीचे की तरफ उतरना हो, भले ही झूला झूलते हुए नीचे आना हो, भले ही सीढ़ियों से नीचे उतरना हो, तो उस चीज़ से पेशेंट को एग्रावेशन हो, तो दोस्तों ये रेमेडी 100% काम करेगी, भले ही छोटा बच्चा हो, भले ही वुमेन हो, भले ही मेल हो। एक आगे बताया गया है फर्दर सिम्टम में इंक्लूड
कोल्ड सोर्स ऑन द लिप, जो हम बात कर चुके हैं दोस्तों, जीभ पर, होठों पर छोटे छोटे छाले हो जाएंगे। अ हॉट ड्राई माउथ कंटेनिंग ए वाइट फंगल ग्रोथ, और उसके साथ साथ चेहरा कैसा मिलेगा, बिल्कुल हॉट और ड्राई, और उसके साथ साथ एक वाइट फंगल ग्रोथ हो जाती है दोस्तों, खासकर होठों पर। जो उसके कोल्ड सोर्स होंगे उसके आसपास एक फंगल जम जाएगी और वो वाइट प्रकार की उसके अंदर ग्रोथ आएगी दोस्तों, ये भी देखा गया है। और नेक्स्ट इसी लाइन में बताया गया है दोस्तों, एंड इंक्रीज सेलिवेशन ड्यूरिंग टीथिंग। तो जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो उसके मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी आएगा, या हिंदी में ऐसा बोला जाता है कि रालें टपकती हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ब्रेटाकार्प एंड कैलकेरियाकार्प में भी देखा गया है, बट बोरेक्स की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो दोस्तों बोरेक्स भी एक ऐसी रेमेडी है कि बच्चों को जब दांत निकलते हैं उस समय अगर मुंह से बहुत ज़्यादा पानी आए तब भी हम बोरेक्स की तरफ जा सकते हैं। और दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मदर को उसका जो मुंह है उसके अंदर से बहुत ही गर्म, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि इसके मुंह से आग निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्माहट उसके अंदर से निकलती है। तो जैसे कि बोरेक्स की मेन थीम मैंने बताई है कि जो भी डिस्चार्जेस हैं वो हॉट होंगे एंड एक्रिड होंगे, तो उसके मुंह से जो हवा भी निकल रही है ना दोस्तों, वो भी एक मदर को ऐसे फील होगा जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हवा निकल रही है। तो यहाँ तक इतनी ज़्यादा उस पेशेंट के अंदर एक हॉटनेस मिलेगी, उसकी हर चीज़ में, उसके हर डिस्चार्ज में, उसके पर्सपिरेशन में। और एक अगर फीमेल है तो उसका लिकोरिया भी बहुत ज़्यादा हॉट होगा एंड एक्रिड होगा, उसके मेंसेस भी बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, पेनफुल होंगे, अर्ली होंगे, प्रोफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा मेंसेस रहेंगे उस पेशेंट को। तो ये दोस्तों पूरी बोरेक्स की थीम में हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी डिस्चार्जेस है वो हॉट एंड एक्रिड होंगे और डाउनवर्ड मूवमेंट में उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इसकी मोडेलिटीज़। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, इन दी मॉर्निंग फॉर प्रेसिंग और होल्डिंग दी पेनफुल एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों। पेनफुल एरिया को ये पेशेंट दबा कर रखेगा, प्रेस करके रखेगा या फिर होल्ड करके रखेगा, उससे उसको बहुत आराम मिलता है। भले ही छोटी सी जगह पर पेन हो, बट ये पेशेंट उस पूरे एरिया को हमेशा दबा कर रखेगा, उसको होल्ड कर कर रखेगा, इसी से उसको आराम मिलता है। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं, फॉर कोल्ड एंड डैम्प, यानी कि ठंडी और नमी से उसको और ज़्यादा एग्रावेशन होता है। फॉर सडन नॉइस, जैसे कि उसके नेचर में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई गई है, खासकर नॉइस से, जरा सी नॉइस से वो घबरा जाता है, तो उसी से उसको एग्रावेशन हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है दोस्तों, फॉर डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट ज़्यादातर तो दोस्तों इसमें डाउनवर्ड की बात की गई है, बट मोडालिटीज़ में उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट में भी एग्रावेशन बताया है कि जहाँ भी चढ़ाई यानी कि ऊपर जाना हो सीढ़ियों से या फिर नीचे आना हो तो उसको एग्रावेशन होगा ही होगा दोस्तों। सिर्फ सीढ़ियों से नहीं, किसी भी चीज़ से, लिफ्ट से, पहाड़ों की ऊंचाई हो या झूला झूलते हुए नीचे की तरफ आना, किसी भी चीज़ से जहाँ पर ढलान है यानी कि नीचे की तरफ जाना है तो उसको एग्रावेशन होगा ही होगा दोस्तों। बट इसकी मोडालिटीज़ में ऊपर की तरफ भी बताया गया कि अपवर्ड मूवमेंट से भी उसको एग्रावेशन है एंड डाउनवर्ड मूवमेंट से भी उसको एग्रावेशन है, तो ये बात भी दिमाग में रखिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था पूरा एक ओवरव्यू बोरेक्स रेमेडी को लेकर। आशा करता हूँ आज आपको ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी, बट कोई डाउट है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वारी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।